सरजमीन मुल्तान को जहाँ इस बात पर फख्र हासिल है कि उसकी सरजमीन पर 1.25 लाख औलिया इकराम मदफून है, वहाँ इसे इस बात का भी एजाज़ हासिल है कि इसने मुश्किल घड़ी में हर एक को अपने आगोश में समेटा है, बल्कि उन्हें सुकूनत का भरपूर मौका फराहम किया। ये वही सरजमीन मुल्तान है जहाँ बाबल में नमरूद के निज़ाम से तंग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत ने पनाह ली, बल्कि सुकूनत इख्तियार की, जिन्हें आर्या के नाम से जाना जाता है। इसी तरह हज़रत हूद की उम्मत भी दरावड़ के नाम से मुल्तान और सिंध में आबाद हुई। मैं हूँ मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, कैमरामैन शब्बीर भट्टी के साथ मुल्तान में इसी मुश्किल घड़ी में लगभग 9 साल कबल वारिद होने वाले एक ऐसे ही वली कामिल बुजुर्ग हज़रत पीर सैयद सखी हसन परवाना के मज़ार अक़दस पर, जो कि 6ठी सदी में तातारियों के हमलों से महफूज रहने के लिए एक काफ़िले के हमरा मुल्तान में वारिद हुए थे, और जिस जगह यानी कि हसन परवाना कॉलोनी, जो कि आज उनके नाम से मौसूम है, वो एक खुजरे में रहा करते थे। उन्होंने सारी जिंदगी जिक्र इलाही में गुजार दी। मुल्तान आने वाले पहले बुजुर्ग हज़रत यूसुफ शाह गर्देश की आमद के बाद खलीफा अव्वल होने का भी एजाज़ हासिल रहा, और इसी दौरान आपने 14 ज़ीक़त 547 हिजरी में दुनिया से पर्दा किया। तो उनके मानने वाले और चाहने वालों ने उनके हुज्र मुबारक को मकबरे में तब्दील कर दिया, और ये मकबरा, ये मज़ार अक़दस पूरे का पूरा संगमरमर का बना हुआ है, मगर साहिब मज़ार की इजाज़त ना होने के सबब इस मज़ार की भी छत मौजूद नहीं। उनके क़िदरतमंद जो कि मुल्क भर में मौजूद हैं, मन्नतें मुरादें लेकर सदियों पहले से हाज़िरी दे रहे हैं, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। कहने वाले कहते हैं कि उनके मज़ार मुबारक पर सबसे ज़्यादा बे औलाद लोगों का रश होता है, और उस मज़ार पर औलाद की मन्नत और मुरादें मांगने वाले हज़ारों लोग साहिब औलाद हो चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी मिसाल है। इस मज़ार के खादिम जिन्हें डॉक्टरों ने मायूस कर दिया था, डॉक्टरों ने औलाद ना होने की अंदिया दे दिया था, साहिब मज़ार की करामत के सबब उनके घर कई बच्चे हो चुके हैं, और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को, अपने अहले-ए-आल को साहिब मज़ार की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, जो कि एक तवील अरसे से जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अख्तर अली अवैसी, खादिम बाबा सकी शाह हसन परवाना रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत कदीमी दरबार है और बहुत फजीलत और यानी कि मौज़ात वगैरह में बहुत मकबूल है मुल्तान में, और बाबा जी के पूरे मुल्तान में एक नाम है। तो ये होता आवाम के ताउन से, शीशा पत्थर, मस्जिद वगैरह, दरबार शरीफ के जो भी खिदमत उन लोगों के ताउन से होता है। और भाईजान मुहतरम, ये फरमाइएगा कि बाबा के हवाले से यहाँ दायरीन से मैंने बात की, जी कहा कि यहाँ जो है बिलखुसूस वो लोग अगर हाजिर दें जो बेऔलाद होते हैं, जी तफसील बताइएगा कि वो ये भाईजान 7 जुमेरात हाजिरी लगानी पड़ती है, असर और मगरिब के बीच में ये टाइम है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने हबीब पाक के सदके खाली झोलियाँ भर देता है। मैं खुद इस करामत का 8 साल मेरे बच्चे नहीं थे, मेरी वालदा ने अमल किया, बाबा जी ने दुआ की, अल्लाह पाक ने मेहरबानी कर दी। आपको दिखाया 11 बच्चे हैं सरकार गौस पाक का सदका। तो ये उनका करम है, पंचतन पाक का सदका खा रहे हैं, लजपाल की खिदमत कर रहे हैं। मज़ार पे लंगर जी जी, ये भाईजान पीर वाले दिन, हर पीर वाले दिन बाद नमाज मगरिब शुरू हो जाता लंगर, और बकायदा आवाज़ लगा के लोगों को बुलाते हैं। और जुम्मे को असर के बाद कवाली हर जुम्मे, और मगरिब के फौरी बाद लंगर होता है हर जुम्मे। तो ये सब बादशाहों का करम है। मज़ार के इर्द-गिर्द मस्जिद और भी मज़ारात हैं जी। ये एक तो मस्जिद बाबा जी की है ना, ये सामने मस्जिद जनाजगाह है, जितने भी जनाजे वगैरह आते हैं ये बाबा जी के नाम से है, हसन परवाना जामा मस्जिद हसन परवाना। और बहुत बड़ी मस्जिद है, जुम्मा वगैरह भी हम वहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ जरा लोग जुम्मे को नहीं आते ना,
तो हमने शुरू किया था, लेकिन वो बोले जी कम से कम 40 आदमी हो, तो फिर हमने वो जुमा हम खुद वहीं पढ़ते हैं।